मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन रिजल्ट होगा लालू का पूरा परिवार आईसीयू में भर्ती रहे। लालू यादव धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए हैं। क्या आपने देखा धृतराष्ट्र क्या किए अपने पुत्र मोह के चलते 5 गांव ने। राजा राम जी को मैंने 2 बार खुद मैंने उनको हराया। जब राजा राम जी हमको नहीं हरा सके तो हमारे मोदी जी के उम्मीदवार वो कैसे हरा। इतिहास लिखा था कि देश का प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव उसको काटने का काम किया। देंगे तो एक परिवार बढ़ेगा, लेकिन अगर भाजपा को वोट देंगे तो मोहन यादव। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अभी बिहार का सबसे हॉट सीट बनी हुई है और कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह के आने के बाद पूरा समीकरण एक तरह से बिखर सा गया है। कोई जात पात या कोई भेदभाव अब नहीं रह गया है। सारे लोग पवन सिंह को मतदान करने के लिए उतारू हो चुके हैं, जो भीड़ दिखाई पड़ रही है उसके अनुसार। लेकिन हकीकत क्या है, क्या वाकई में पवन सिंह की जो आंधी चल रही है उस आंधी में प्रतिद्वंदियों के पांव उखड़ जाएंगे? इसी बारे में जानने के लिए हमारे साथ अभी भाजपा के डेहरी से भाजपा के पूर्व विधायक सत्यनारायण सिंह जी हैं। चूँकि ये स्टार प्रचारक के तौर पर हैं और अभी प्रस्तावक के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रस्तावक के तौर पर संभाले परिसर में आए हुए हैं। इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। सर, अभी काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जो हवा चल रही है या जो बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार तो पवन सिंह बहुत भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ के आप विधायक रख चुके हैं, सच्चाई है क्या? सच्चाई में कोई दम नहीं है। सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा जी की जीत तय है और पवन जी निर्दलीय का क्या होता है वो खुद जानता हूँ। 2014 में निर्दलीय हम लड़ रहे थे, लग रहा था कि हम चुनाव जीत गए, लेकिन जो ही समय नज़दीक आएगा, 5 दिन आएगा, सब अपने अपने पार्टी में शिफ्ट हो जाएंगे, खाएगा पिएगा घूमेगा, लेकिन अंतिम रिजल्ट उपेंद्र कुशवाहा जी की विजय में होगी। लेकिन जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, खासकर जो युवा उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि पवन सिंह एक ऐसे स्टार हैं जिनके गानों को सभी लोग सुनते हैं। कोई जाति कोई धर्म नहीं, और जब उनका गाना सुनता है उस समय कोई जाति धर्म नहीं देखता है। इसलिए इस बार भी जब कोई वोटिंग करने जाएगा तो इस बात पर ध्यान नहीं रखेगा। उधर राजा राम सिंह जी के बारे में कहा जा रहा है कि पवन सिंह के आने के बाद राजा राम सिंह जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनकी जीत आसान हो गई है। कारण कि जितना वोट अगर काटेंगे पवन सिंह वो उपेंद्र कुशवाहा जी को ही नुकसान करेंगे। ये जो चर्चा चल रही है इसमें कितना दम है? उपेंद्र को ये राजा राम जी कोई वोट काटने नहीं जा रहे हैं। राजा राम जी को मैंने 2 बार खुद मैंने उनको हराया है, तो राजा राम जी के का है वो सब हम जानते हैं। और जब राजा राम जी हमको नहीं हरा सके तो हमारे मोदी जी के उम्मीदवार वो कैसे हराएंगे? इसमें दम लग रहा है। राजा राम जी को मैंने हराया है 2 बार, अब जब से हराया तब से उभरे नहीं। और जब जिसका आशीर्वाद मोदी जी का प्राप्त हो, वैसे हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी को कोई अंतर नहीं। अब हम मदद के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन वहाँ पर जो जातीय फैक्टर है सर, कहा जा रहा है कि यादव बहुल मतदाता वहाँ पर हैं और 2 दिन पहले तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हुए थे। जिस तरह से उनके द्वारा अपील की गई, जिस तरह से उनको लेकर जन समर्थन दिखाई पड़ा, उसके बाद से लग रहा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को एक तरफ से पवन सिंह क्षति पहुंचा रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार उनकी जो गठबंधन है वो मजबूत होती जा रही है। ये जो समीकरण बन रहे हैं आज आप चलिए सूरा अड्डा पर देखिएगा कि यादव नेता कितने वहाँ पहुँचते हैं, चाहे सुदामा यादव हो, अशोक यादव हो, अर्जुन यादव हो, विजय यादव हो। यादव अब जाग चुका है। वैसे यादव को जो लालू यादव सिर्फ अपने बेटा बेटी पुत्र और पेट और पेटी के लिए हैं, उनको अब यादव छोड़ने जा रहा है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब 4 तारीख के रिजल्ट होगा, जो लालू यादव सोच रहे हैं कि MY हमारे साथ है, तो कहीं इतना रिजल्ट ऐसा होगा कि आने वाले दिनों में लालू यादव के पूरा परिवार आईसीयू में भर्ती रहेगा। क्योंकि यादव में भी टूट है और मुसलमानों में भी टूट है। यादव के 14% आबादी और टिकट दीजिएगा 9 गो, और मुस्लिम 18% चर्चा कर रहा है कि टिकट दीजिएगा 2 गो। मुसलमान और यादव दोनों लालू यादव को सिखाने का काम करेगा। और जिस दिन रिजल्ट होगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन रिजल्ट होगा लालू का पूरा परिवार आईसीयू में भर्ती रहेगा।
लेकिन कल मेरी बात हो रही थी, कल हम भी गए थे कोढ़ीगोला क्षेत्र में, कुछ लोगों से बात हो रही थी, खासकर जो यादव बहुल मतदाता का जो गांव है वहां पर मेरी बात हो रही थी। उनका कहना है कि जो लालू यादव का विरोध करता है वो यादव हो ही नहीं सकता है। लालू यादव ही इस समाज के अस्तित्व को बचा कर रखे हुए हैं, नहीं तो अभी तक भाजपा के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया होता। ये जो बातें कही जा रही है कि लालू यादव का विरोध करने वाला यादव हो ही नहीं सकता है, आप भी उसी मैं कहता हूँ कि जो देश के इतिहास को कलंकित करने का काम किया, जो आज इतिहास लिखा था कि देश का प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव, उसको काटने का काम किया। जो व्यक्ति नरेंद्र नारायण यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोका, लालू यादव पप्पू यादव को हरवाने के लिए भाजपा को वोट देने की अपील करता, मैं समझता हूं कि यादव नहीं है, लालू प्रसाद है। यादव हो ही नहीं सकता। यादव कभी यादव का विरोध नहीं करता। लेकिन इसलिए जितना दिन भ्रम में यादव था, भ्रम टूटा। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यादव लालू यादव को छोड़ेगा और मोहन यादव, हम तो अपील करते हैं यादव भाइयों से कि इतना दिन तक आप वोट देते रहे राजद को, कौन बना? सिर्फ लालू बना, लालू का परिवार बना, राबड़ी बनी, तेजस्वी बना। लेकिन अगर भाजपा को वोट दोगे, राजद को देंगे तो एक परिवार बढ़ेगा। लेकिन अगर भाजपा को वोट देंगे तो मोहन यादव बन सकता है, सत्यनारायण यादव बन सकता है, या कोई यादव बन सकता है। मैं अपील करता हूं कि अगर खुद नेता बनना है कि लालू यादव को छोड़ो और भाजपा से नाता जोड़ो। लेकिन एक और चूंकि पप्पू यादव जी के द्वारा पवन सिंह को एक तरह से समर्थन दे दिया गया है। कल खेसारी लाल यादव के पिता भी मंच पर आए हुए थे, उनके द्वारा भी अपील की गई कि जो भी हमारे समाज के मतदाता हैं इस बार पवन सिंह को जिताएं और इस काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विकास को तेज करें। उनका कुछ असर पड़ेगा पप्पू यादव जी का? लालू यादव धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए हैं। क्या आपने देखा धृतराष्ट्र क्या किए? अपने पुत्र मोह के चलते 5 गांव नहीं दिया, और क्या हुआ? महाभारत हुआ, और उस महाभारत में पुत्र भी मारा गया और राज का नाश हुआ। आज लालू यादव एक पूर्णिया सीट के चलते महाभारत, आपस में ही महाभारत हो गया है, और वही महाभारत वहाँ होगा कि उनका पुत्र भी नहीं बनेगा और राज भी नहीं बनेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। देखिए, ये सत्यनारायण सिंह जी हैं जो डेहरी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनके द्वारा एक बात कही जा रही है कि जब राजा राम जी को मैंने 2-2 बार हराने का काम किया, तो राजा राम जी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उन्हें कैसे हरा पाएंगे। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, और ये दावा ये भी किया जा रहा है कि आज के समय में कोई भी यादव जो वाकई में अपने आप को यादव कहता है, वो नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी दूसरे को समर्थन दे ही नहीं सकता है। कारण कि अभी तक लालू यादव के द्वारा केवल अपने और अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए काम किया गया, और ख़ासकर जब पूर्णिया सीट पर एक यादव के बच्चे को सामने लाने की बात की गई तो उस समय भी उनका विरोध किया गया, और उस विरोध ने साबित कर दिया है कि लालू यादव के हितैषी नहीं हो सकते हैं। उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे यादव समाज में एक तरह से प्रतिक्रिया अब दिखाई पड़ने लगी है, और उस प्रतिक्रिया की आग में कहीं न कहीं लालू परिवार पर आँच जरूर पहुँचेगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।